जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुश्किल से जो है अब 30 दिन का टाइम रह गया है और अभी तक तो मेरे हिसाब से आपने YouTube पे ऐसे हजारों वीडियोस देख लिए होंगे जहां पे 30 डेज की स्ट्रेटजी की यहां पे बात हो रही है। तो सबसे पहले भाई एक चीज क्लियर कर दूं, ये आपका कोई रेगुलर स्ट्रेटजी वीडियो नहीं रहने वाला है। अगर वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भाई छोड़ दो फिर इस वीडियो को। दूसरी चीज, यहां पे जो है कंप्लीटली प्रैक्टिकल चीजें बात करेंगे कि भाई क्या चीजें पॉसिबल है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि भाई ये सब कर लो, ये एक महीने में सब चीजें हो जाएगी। नहीं भाई, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो चीज आप कर सकते हो वही इस वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही साथ जो है कुछ रैंडम चीजें नहीं बताई जाएगी, बल्कि आपको जो है एनालिसिस के थ्रू बताया जाएगा कि पिछले स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहे हैं और उसके हिसाब से आपको 2024 के लिए जो है ये लास्ट महीने में क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले एक चीज बोल दूं कि अगर आप जो है पूरा वीडियो देखने वाले हो तभी इस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर जो है इनकम्प्लीट नॉलेज आप लेके जाओगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है ना। तो पूरा जो है वीडियो को अच्छे से देखो, हर चीज समझ लो और फिर जो है आप यहाँ पे समझ पाओगे कि नेक्स्ट 30 डेज के लिए किस तरीके से वर्क करना है। अब जैसा कि भाई थंबनेल में देखा होगा कि नेक्स्ट 30 डेज में हम बोल रहे हैं कि ये जो स्कोर आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो, तो भाई क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज जो है आप ला सकते हो? तो यहाँ पे सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। देखो, सबसे पहला और एक कॉमन चीज जो कि स्टूडेंट्स को लगती है कि भाई लास्ट 30 डेज में हमें जो है फुल सिलेबस को यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, सारी चीजों को जो है कंप्लीट करना चाहिए। पर भाई प्रैक्टिकली जो है वो चीज पॉसिबल नहीं है। कैसे फुल सिलेबस को कोई इतना जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है? तो लास्ट 30 डेज में जो आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम ऐसे जो है कम से कम पोर्शन को टारगेट करें जिसका जो है पेपर के अंदर मैक्सिमम वेटेज है। अगर वो हाई वेटेज टॉपिक्स को आपने जो है अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको एक अच्छा स्कोर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यही जो है टारगेट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं। अब हमने जब यहाँ पे पिछले 3 सालों के जो आपके जेईई मेंस के पेपर का एनालिसिस करा तो एक चीज समझ में आई है कि भाई 50 से 60% जो पेपर है, ठीक है, यहाँ पे जो मार्क्स आपका कैरी कर रहा है पेपर, वो सिर्फ 30 से 40% सिलेबस से आया है। मतलब भाई पूरा सिलेबस करने से अच्छा अगर ये 30 to 40% सिलेबस को आप लास्ट टाइम पे अच्छे से टारगेट कर लो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भाई कम से कम 50% से ज्यादा नंबर तो आप पेपर के अंदर ला सकते हो। तो कौन सा है ये 30 से लेकर 40% सिलेबस, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पिछले 3 साल हुए उसमें टोटल अगर हम शिफ्ट्स की यहाँ पे बात करें तो भाई अभी तक जो है 72 शिफ्ट्स हो चुकी है आपकी 2021, 2022 एंड 2023। देख सकते हो 2021 में 26 शिफ्ट्स हुई थी, है ना, काफी ज्यादा हुई थी। फिर 22 में जो है आपकी 22 शिफ्ट्स हुई और अभी जो है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया 2023 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपकी 24 शिफ्ट्स हुई थी। टोटल आप जो है यहाँ पे कर सकते हो तो यहाँ पे टोटल मिला के 72 शिफ्ट्स हुई। अब इन जब 72 शिफ्ट्स के पेपर्स को हमने यहाँ पे एनालाइज किया, सारे देखे कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन से बिलोंग करता है, तो ऐसे कुछ सेक्शंस पता चले हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। और 3 साल का अगर एवरेज लेके चले तो भाई जब 3 साल में चीजें उतनी चेंज नहीं हुई तो 2024 में भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन्हीं पोर्शन को टारगेट कर लेना चाहिए ना। तो आइए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए समझते हैं ये मैक्सिमम वेटेज टॉपिक्स कौन से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स की। फिजिक्स में आप देख सकते हो आपका जो मॉडर्न फिजिक्स प्लस ईएम वेव्स है उसका 72 शिफ्ट्स में लगभग 246 क्वेश्चन आए। ठीक है, जो है थोड़ा सा भाई प्लस माइनस 2-3 लेके चल लो, उतना जो है अपन मान सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए और अगर इसको डिवाइड बाय 72 कर ले जो कि आपकी शिफ्ट्स हुई तो एवरेज जो है 3.42 के आसपास आ रहा है। और फिर जो है अब इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर से सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन प्रति शिफ्ट जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे भाई इनके जो है टोटल क्वेश्चन कितने आए, 189 आए। फिर से एवरेज जो है 2.63 के आसपास आ रहा है। तो भाई 2 क्वेश्चन तो जो है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही सकते हो सकता है 3 क्वेश्चन भी जो है आपके यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो 2 या 3 का जो है हम यहाँ पे मान सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशन की अगर बात करें तो भाई 250 क्वेश्चन आए। इन दोनों को एक कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कई फॉर्मूले सिमिलर से होते हैं, तो एक कैटेगरी में इसलिए इसको पुट कर दिया। तो यहाँ पे 250 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले। इसका भी एवरेज की अगर बात करें तो 3.47, यानी कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एक अकेला चैप्टर जो है यहाँ पे 145 क्वेश्चंस आपके 72 शिफ्ट्स के अंदर, मतलब कि एवरेज की बात करें तो 2.01 क्वेश्चन, मतलब भाई 2 क्वेश्चन तो जो है हर शिफ्ट में आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर यूनिट डायमेंशन प्लस काइनेमेटिक्स जिसके अंदर वेक्टर्स, एरर्स सब चीजें जो है आपके आ जाती है, मोशन इन 1D 2D, है ना, तो इन सब से जो है 236 क्वेश्चन पूछे
पूछे गए, एवरेज जो है 3.28 के आसपास आ रहा है। कह सकते हैं कि लगभग जो है आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एवरेज से पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा खासा वेटेज सिर्फ इतने ही टॉपिक से जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके जो है काफी ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स है और नेक्स्ट 30 डेज में कहीं ना कहीं आपको इन्हीं को ज्यादा टारगेट करना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर हम जो है नेक्स्ट इस पे चले केमिस्ट्री पे, तो भाई केमिस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन, इसका जो वेटेज है वो आपका यहाँ पे 218 क्वेश्चन पूछे गए, 3.03 का एवरेज बन रहा है। तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, अब एवरेज के हिसाब से तो आप सोच रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन लगभग एक्सपेक्ट करने चाहिए, बट यहाँ पे 4 इसलिए कर दिया गया है क्योंकि हम जानते हैं ऑर्गेनिक में आपके जो जैसे कुछ रटने वाले चैप्टर्स थे, पॉलीमर्स हो गया, फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, उनको जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। तो भाई ये जो मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर है इसका ही वेटेज बढ़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है हम ज्यादा पकड़ के चल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्लस केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपके इनऑर्गेनिक की काफी ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स है, तो इनसे लगभग जो है 223 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। फिर एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो 3.10, तो यहाँ पे जो है 3 से 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हमने +1 इसलिए किया है क्योंकि आपके जो है इनऑर्गेनिक में भी काफी चैप्टर्स हटाए गए, तो भाई जो आपके पहले से मैक्सिमम वेटेज थे उन्हीं का वेटेज यहाँ पे थोड़ा और बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, इसलिए +1 जो है हमने यहाँ पे भी किया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस थर्मो, भाई थर्मो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और यहाँ पे 148 क्वेश्चन देखने को मिले थे दोनों से, तो 2.06 का एवरेज है। यहाँ पे भी +1 इसलिए कर लो क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चंस हटे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेटेज हमें जो है बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स प्लस सॉल्यूशंस, तो भाई ये भी जो है काफी ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर है और 154 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले, मतलब एवरेज जो है 2.14 के आसपास हम देख सकते हैं। तो भाई 2 क्वेश्चन तो लगभग जो है आप फिक्स यहाँ पे मान सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी 157 क्वेश्चन, 2.18 का एवरेज, मतलब 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ भी मान सकते हो। तो ये जो है केमिस्ट्री के आपके काफी ज्यादा वेटेज जो है कैरी करने वाले टॉपिक्स है और इनको जो है नेक्स्ट 30 डेज में हमें ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना चाहिए। सिमिलरली अब मैथ्स के लिए अगर बात करें तो भाई मैथ्स में वेक्टर्स एंड 3D, ये तो मतलब भाई कोई भी जो है यहाँ पे सिंपली ऐसे पेपर, कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा के देखे तो कह सकता है भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भाई देखो ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए, 281, यानी कि भाई एवरेज जो है 3.9 के आसपास आ रहा है, मतलब 4 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन 2023 में तो और ज्यादा वेटेज चल रहा था, 5 क्वेश्चन भी पूछे गए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का 157 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 2.18 का एवरेज, तो 2 क्वेश्चन जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एओडी प्लस फंक्शन की अगर बात करें तो भाई 199 क्वेश्चन के आसपास जो है लगभग पूछे गए थे, 2.76 का एवरेज बनाता है, तो 3 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो मैथमेटिकल रीजनिंग आपका यहाँ पे टॉपिक हटा है, तो एक आधा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कैलकुलस में डाल दिया जाए, तो अपन जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि हो सकता है आपके 3 क्वेश्चन या शायद 4 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, फिर भी सेफ साइड के लिए 3 क्वेश्चन तो कम से कम हम मान सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स प्लस एरिया अंडर द कर्व, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटीग्रेशन टफ लगता है, पर मैं बता दूं कि क्वेश्चंस जो है आपके डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पे ज्यादा पूछे जाते हैं और एरिया अंडर द कर्व तो है इजी चैप्टर, तो यहाँ पे जो है 183 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2.54 का जो है ये एवरेज बना रहा है, मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन हम यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बायनोमियल प्लस पीएनसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई 196 क्वेश्चन पूछे गए, 2.72 का एवरेज बना रहा है, मतलब 3 क्वेश्चन अपन जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई लगातार हर साल जो है बायनोमियल थ्योरम और पीएनसी का जो है वेटेज बढ़ रहा है, तो 3 क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 तो सेफ साइड पे है ही और 3 क्वेश्चन जो है ज्यादातर शिफ्ट्स में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए हमें काफी ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स यहाँ पे पता चल गए। अब देखिए यहाँ पे जो है मैथ्स के लिए कम टाइम है, तो हो सकता है काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में भी एटलीस्ट एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच जाओ, तो हमने आपके लिए यहाँ पे मैथ्स स्मार्ट कोर्स को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये कोर्स जो है स्टूडेंट्स के लिए अभी काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि आपको थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी कम से कम टाइम के अंदर अच्छे से कवर अप है, प्लस आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है किस तरीके से आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हो, प्लस जो आपके लास्ट ईयर के यहाँ पे पेपर्स हुए, ठीक है ना, आपके जो पिछले सालों में पेपर पूछे गए उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स थे उनको आपको अलग से प्रैक्टिस कराया गया है। तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है लास्ट 1 महीने के लिए, तो आप इसको जरूर से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे भाई आपके लिए जो है मैं लाना चाहूंगा टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। देखिए मैंने आपको जो है हाई वेटेज टॉपिक्स तो यहाँ पे बता दिए, हो सकता है आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्लान आउट करके इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे दो,
लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि भाई इस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए ताकि आप अपना कोई भी टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करो, तो हमने आपके लिए ऑलरेडी एक टाइम टेबल यहाँ पे बना दिया है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो ये सारे टॉपिक्स तो आपके कंप्लीट होंगे, साथ ही साथ कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट या फिर इजी चैप्टर्स है वो भी आप इनके साथ कर पाओगे। तो चलिए फिर उस पर जो है हम यहाँ पे नजर डाल लेते। तो टाइम टेबल आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपका स्टार्ट होगा कल से। तो देखो भाई, जैसे मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए हमने उतने ही दिन आपके लिए रख दिए ताकि आप जो है यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओ। और ये इसमें जो है हमने आपके हाई वेटेज टॉपिक्स तो रखे ही है, प्लस कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स रखे हैं जिनका मतलब कि जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर्स आपने देखा हाई वेटेज टॉपिक्स में पुट नहीं किया, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जहां पे आप इजीली नंबर निकाल सकते हो। ट्रांजिस्टर जो कि सबसे टफ क्वेश्चन होता था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है, तो हो सकता है भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहीं और से फंस जाए तो बहुत इजीली कर लोगे। तो वो चीज जो है हमने ऐसे आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। तो इस टाइम टेबल को आप अच्छे तरीके से एक बार गो थ्रू करिए, आप समझिए कि आपको किस तरीके से चीजों को प्लान करना है। आज का दिन जो है उसी चीज के लिए आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये जो है ये आपका पूरा यहाँ पे जो पीडीएफ मिल जाएगी आपको टाइम टेबल की हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका जो मटेरियल है वहां पे लगातार अपलोड होगा। अब यहाँ पे जो ये हमने टाइम टेबल की बात करी है, तो भाई इसमें आपके डेली के टास्क क्या क्या रहेंगे वो थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपको जो है डेली के यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, उनके आपको जो है यहाँ पे पीवाईक्यूज करना है 2022 एंड 2023 के शिफ्ट्स के, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और लगभग जब इतनी सारी शिफ्ट्स कर लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स का जो है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर। देन यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग सब टॉपिक्स है उनके पास फॉर्मूलेस को रिवाइज करिए, क्योंकि उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वही टाइम को आप जो है यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करने में लगा सकते हो। बाकी अगर कुछ आपके जो है वीक सब टॉपिक्स है किसी चैप्टर के, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखो। मान लो कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम पहले समझो कि भाई सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू उनको समझा। मैं बुक्स आपको जो है लगातार यहाँ पे बताते आ रहा हूँ वीडियोस में कौन सी आपके लिए जो है यूजफुल है ना। तो आपकी जो रेगुलर बुक्स है उनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को अच्छे से देखो। और मान लो कोई एक आधा सब टॉपिक कुछ ज्यादा ही वीक है तो थोड़े से जो है यूट्यूब पे आप वन शॉट देख सकते हो, तो वो टॉपिक आपका वहीं के वहीं क्लियर हो जाएगा। और बाकी जितने स्ट्रॉन्ग सब टॉपिक्स है उनको तो भाई पीवाईक्यूज और फॉर्मूला रिवीजन से आप कंप्लीट कर पाओगे। तो ये आपका जो है डेली का टास्क होना चाहिए और आप डेफिनेटली इसको जो है कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि भाई बड़े टॉपिक्स के लिए वैसे भी जो है 3 से 4 दिन दिए, तो उसमें तो ये चीज हो ही जाएगी। अब हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चले, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको एक हैंडबुक भी जो है मेंटेन करना है। ये हैंडबुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी भाई गलतियां आप कर रहे हो, जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, अगर कुछ गलती हो रही है, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या फिर कोई नया ही कॉन्सेप्ट देख लिया, तो वो सारी चीजों को जो है आपको इस हैंडबुक के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये जो है ना लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएगी। रिवीजन के लिए भी हमने जो है लास्ट में 2-3 दिन छोड़ दिए, तो उस टाइम पे इस हैंडबुक को देखना, ताकि मान लो जो फॉर्मूला आप पहले भूल रहे थे और इस टाइम मान लो वो फॉर्मूला कहीं पे यूज हो गया तो आप उसे भूलोगे नहीं, इसलिए ये हैंडबुक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपके डेली के टास्क हो गए। इसके साथ एक और एक्स्ट्रा टास्क आपको यहाँ पे करना है। तो वो एक्स्ट्रा टास्क क्या है, आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना है 10 जनवरी के बाद। क्योंकि देखो भाई अभी हो सकता है उतना कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे नहीं आ रहा हो, तो जितने हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको कर लोगे, उसके बाद जो है 10 जनवरी के बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और एक डिसेंट स्कोर आप जो है यहाँ पे ला पाओगे। मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मान लीजिए कि भाई अगर आपके मॉक टेस्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं भी आ रहा है, फिर भी कम से कम उससे जो है आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर पाओगे, इसलिए मॉक टेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो भाई ये जो है ये एक्स्ट्रा टास्क को भी आपको डेली टास्क के साथ जरूर से करना है। 10 जनवरी के बाद फॉलो करिए, पर कम से कम 2-3 दिन के गैप से मॉक टेस्ट जरूर से दीजिएगा। अब एक सवाल आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा, या फिर हो सकता है आपके दोस्त आपको ताना मारे कि भाई जिसने 2 साल में नहीं कर पाया उसका यहाँ पे वो 30 दिन में क्या उखाड़ लेगा। तो एक सवाल यार उनके लिए मैं जो है रखना चाहूंगा कि भाई जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 साल पूरी मेहनत करते, तो क्या उनका जो है जेईई में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है? क्या उनका जो है जेईई में एक अच्छा स्कोर आ जाता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, वो हो जाती है लैक ऑफ अवेयरनेस। कई सारी चीजें जो पॉइंट्स रहते हैं उनको हम उतना ध्यान नहीं देते। यहाँ पे जैसा कि जो मैंने आपको एनालिसिस के थ्रू बताया, इस टाइप के हाई वेटेज चैप्टर्स में से कई चैप्टर्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे छोड़ देते। तो भाई जेईई में इसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्टडी करके गए, सिलेबस को अच्छे तरीके से करके गए, तो एक अच्छा स्कोर आ सकता है। तो अभी भी जो है स्मार्टनेस दिखा के कहीं ना कहीं आप इस स्कोर को जो है थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो।
अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास 30 दिन रह गए हैं, मतलब कि अगर मान लो भाई रोज के आप कम से कम 12 से 13 घंटे देते हो तो आपके जो है 350 to 400 आवर्स जो है यहाँ पे टोटल मिल जाएंगे आपको। और इतने टाइम के अंदर अगर आपने कंसिस्टेंसी से वर्क किया तो कहीं ना कहीं आपका एक डिसेंट स्कोर जरूर से यहाँ पे निकल जाएगा। अब वो स्कोर क्या रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितने अच्छे से समझते हो और कितने अच्छे से इस टाइम टेबल को जो है फॉलो करते हो। एंड यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि भाई देखो जेई जो है ना वो सिंपली एक एग्जाम ऐसी नहीं है कि बस उसको क्रैक करना है, बल्कि उस जर्नी से आप क्या सीख रहे हो, ये जो आपने यहाँ पे 2 साल में गलतियां करी उन गलतियों से क्या सीखे, या फिर जो ये लास्ट के 30 दिन है उसमें क्या अभी भी जो है आप खुद से लड़ते हुए दूसरों को मतलब दूसरों की बातों पे बिना ध्यान दिए हुए लगातार वर्क करके एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो, वो ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ये जो भाई नहीं क्विट करने का जो आपका एटीट्यूड रहेगा ना वो आपको लाइफ में काफी आगे ले जाएगा, क्योंकि हो सकता है आगे आप दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करो तो एक एग्जाम में जो गलतियां कर रहे हो वो आप दूसरी एग्जाम में कभी भी नहीं दोहराओगे। एंड यहाँ पे जो है जैसी भी सिचुएशन हो हमें अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इन 30 दिन को भी वैसे के वैसे चले जान दे, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप अपने अंदर एक चेंज लाना चाहते हो, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर यहाँ पे मेहनत करके कम से कम खुद के लिए एक डिसेंट स्कोर निकालना चाहते हो, तो ये चीज आप जरूर से कर सकते हो। अब अगर आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज के लिए यहाँ पे पूरे तरीके से तैयार है तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टारगेट स्कोर क्या ले रहे हो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जरूर से लिखना, और साथ ही साथ ये भी लिखो कि अभी तक क्या गलतियां हुई है और उनको जो है आप किस तरीके से यहाँ पे ओवरकम करने को तैयार हो। तो ये जो है खुद से आपका यहाँ पे कमिटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इस 30 डेज के शेड्यूल को फॉलो करो, एक बार जो भी एनालिसिस मैंने आपको समझाया उसको अच्छे से समझो, अपना खुद का जो है एक प्लान तैयार करो और एक अच्छा स्कोर आप यहाँ पे निकाल पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका जो यहाँ पे मोटिवेशन खो गया था या फिर आप दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो सब चीजों को बंद कर दोगे और लास्ट 30 डेज के लिए एक कंसिस्टेंटली जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करोगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।